दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे पेड़ कहूँ, जड़ी बूटी कहूँ, क्या कहूँ, समझ में से अलग है। दोस्तों, बात करते हैं आज गन्ने की। गन्ना हमारी ज़िंदगी में ऐसा है जैसे हमारी खुराक है। तो गन्ना पहले आम तौर पर गांव में ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लोग इस्तेमाल करते थे, गन्ने को चूसते थे, लेकिन शहरों में बिल्कुल नहीं था। लेकिन आजकल गांव भी शहरों जैसा ही बिल्कुल हो गया। पहले पूरी सर्दी में जो आग जलाई जाती थी उस पर आम तौर पर गन्ने का जो छिलक है उसको जलाया जाता था, क्योंकि गन्ने चूसते ही लोग इतने थे। आम तौर पर अब बहुत सारे मर्ज़ों ने जन्म ले लिया, क्योंकि हमें खान पीन जो बिल्कुल देसी है वो छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी में बीमारियों को जगह दे दी। तो आज बात करते हैं गन्ने की। और गन्ना किन किन मर्ज़ों में काम करता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले गन्ने का जो काम है वो लीवर के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। गन्ने का रस आमतौर पर बाज़ार में भी मिल जाता है, कोल्लू में भी मिल जाता है, लेकिन जो हम गन्ना चूसते हैं उसके फ़ायदे कुछ अलग हैं। सबसे पहले तो अगर हम गन्ना चूसेंगे, हमारे जो जाड़ दांत हैं वो मज़बूत होंगे और उनके अंदर जो एक बीमारी होती है पायरिया, उसका ख़त्म होना लगभग तय है। पहले पायरिया जैसा कोई मर्ज़ नहीं होता था गांव के अंदर, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे गन्ने से महरूम हैं। गन्ने का पता नहीं, गन्ना चूसा जाता है या गन्ना खाया जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो गन्ने को खाना बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये काम करता है पायरिए पे, जाड़ दांतों को मजबूत करता है। उसके बाद फिर ये जाता है हमारे पेट के अंदर। तो मैदे के अंदर जाने के सबसे पहले ये जो हमने ग़िज़ा खाई है, जो खुराक खाई है, उसके अंदर उथल पुथल करके उसको जल्दी हज़म करता है। और आम तौर पर आप गन्ने का जैसे ही चूसना होगा तो गन्ना ख़त्म होने से पहले या गन्ना ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आपको 2-4 डकारें आएंगी। और डकारें आने के बाद फिर क्या होगा, डकारें आने के बाद फिर क्या होगा कि जो हमारा खाना है वो जल्दी हज़म होगा। और ये उसके बाद क्या करेगा, लीवर जो हमारा आराम कर रहा है, आराम तलब हो चुका है, उसको हरकत करने पे, उस पर काम करने पे मजबूर करेगा। उसके बाद फिर बात आती है आंतों की। तो दोस्तों, सुस्त आंतें जो होती हैं हमारी, उनको हरकत देने के बाद ये काम करने पर मजबूर करता है। उसके बाद फिर ये मसाने की बात आती है, गुर्दे की, हमारी जो किडनी होती है उसकी बात आती है। फिर ये वहाँ पहुँचता है। उसके बाद फिर ये हमारी जो किडनी है उसके अंदर जो कचरा है उसकी सफाई करता है। बवासीर वादी, जो कमज़ोर है, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस। मसाने को जो कमज़ोर है उसको ताकत देता है और हमारे पेशाब को खोल कर लाता है। तो गन्ने का रस जैसे जैसे जहाँ पहुँचेगा उस हमारे जिस्म के अज़ा को काम करने पर मजबूर करेगा। तो गन्ने का रस खीर पकाने में भी इस्तेमाल होता है। पहले बड़ी बुड्ढी जो है गन्ने के रस की खीर पकाती थी, अब तो नहीं है। तो दोस्तों, गन्ने का रस हमारी ज़िंदगी में काफ़ी फ़ायदा देता है, हमारे मर्ज़ों को ख़त्म करता है। तो उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले लीवर को, आंतों को, मैदे को, मसाने को, गुर्दे को काम करने पे मजबूर करता है। तो हमें और क्या चाहिए। उसके बाद दोस्तों, गन्ने का जो है सिरका भी तैयार होता है। अब अगर गन्ने का सिरका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले वो भूख बढ़ाएगा हमारी। उसके बाद फिर पेट साफ़ करेगा।
उसके बाद फिर एक मरज़ होता है जिसको हम पीलिया बोलते हैं, काला पीलिया, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन काम करता है। हमारे जो कई मरीज़ होते हैं ऐसे जिनको काले पीलिया की शिकायत होती है, टांगों में बेचैनी, पूरे जिस्म में बेचैनी, दर्द होता है, तो उसको ख़त्म करने में गन्ने का सिरका काफ़ी कारगर होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इतना फ़ायदा ना उठाएं, गन्ने का जो सिरका है उसको लगातार इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एक किस्म से केमिकल ही तैयार हो जाता है, इतना तेज़ होता है ये। कभी कभार इत्तफाकिया इस्तेमाल करें, महीने में 1, 2, 3 मरतबा, 4 मरतबा तो इसका इस्तेमाल कर लें तो कोई मज़ायका नहीं। लेकिन लगातार इस्तेमाल करने से हमारी आंतों को कमज़ोर करता है सिरका। और सिरके से हम बाज़ार में बेचने से काफ़ी मुनाफा भी कमा सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में काफ़ी मांग है, तो इसलिए गन्ने का सिरका डाल के हम 2 पैसे भी अच्छे कमा सकते हैं और मर्ज़ों से लड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने एक मर्ज़ और होता है उससे छुटकारा पाना है तो उसमें गन्ने का रस लेंगे आप लगभग 1 लीटर। किस मर्ज़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों? एक मर्ज़ होता है जो लीवर में सुद्दे हो जाते हैं। लीवर में सुद्दे कैसे होते हैं? टेस्ट कराने से पता चलता है कि हमारे लीवर के अंदर गांठ हो गई, गिरा हो गई। डॉक्टर तो ऊंचे मर्ज़ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। टाइफाइड के जो मरीज़ होते हैं उनको एक मर्ज़ हो जाता है, लगातार टाइफाइड रहने की वजह से लीवर के अंदर सुद्दे या गिरा हो जाते हैं। उनको इजाला, उनको ख़त्म करने के लिए गन्ने का रस बहुत बेहतरीन है। दवाई मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले आपने 1 लीटर गन्ने का रस लेना है। उसके बाद उसको आपने गर्म करना है। उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दें या थोड़ी सी फटकरी डाल दें, और उसके अंदर जो कचरा होता है, जो मैली होती है, वो उतरने के बाद जब वो साफ़ हो जाए, जब मैली आनी शुरू हो तो चम्मच से उसको उतार दें और फ़िल्टर करके रख लें उसको, 1 लीटर गन्ने का रस। और उसमें आपने लगभग 25 ग्राम नौशादर ठीकरी डालनी है। और नौशादर ठीकरी डालने के बाद अब कंच की बोतल में इसको एहतियात से रख देना है। सुबह शाम इधर से उधर जब आप निकलें तो उस शीशी को हिला दें और उसको रख दें। लगभग 15 दिन आपने उसको ऐसे रखना है, हिलाते जुलाते रहना है। तो सुबह शाम खाली पेट अगर आप इसको 1-1 चम्मच, 1.5 चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो ये लीवर का जो सुद्दा है, लीवर की जो गांठ है, उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है गन्ने का रस। तो दोस्तों, गन्ने आम तौर पर जब मौसम आए, सभी को मशवरा देता हूँ मैं कि गन्ने को ज़्यादा से ज़्यादा चूसने का काम करें। और हमारे जो मर्ज़ हैं काफ़ी, उनको जो ख़त्म करना है आपने और उन मर्ज़ों से लड़ना है तो गन्ने का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी मर्ज़ ऐसे होते हैं कि हमें नहीं पता होता है क्या मर्ज़ है, लेकिन गन्ने का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, गन्ना चूसेंगे तो हमारे मर्ज़ वो ख़त्म हो जाएंगे। बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।